हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय की एक्सरसाइज नंबर 8.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, फार्मूले जो सूत्र हैं आपके दिए थे, बेसिक कंसेप्ट थी, उसको पढ़ लीजिए। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB 24 cm है और BC हमारा 7 cm है बच्चों। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना भैया, एक हमें ट्रायंगल बना लेना है, राइट ट्रायंगल बनाना है, यानी समकोण चतुर्भुज को हम बना लेंगे। हमने बना लिया है। देखिए यहाँ पर बी कोण समकोण कह रहा, तो हमने बी यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ ए लिख दे रहे हैं, यहाँ पर सी लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सवाल में क्या कह रहा है, ए बी हमारा 24 cm है भैया, ए बी हमारा ये 24 cm लिख दिए। और क्या है, बी सी कितना है, 7 cm है बच्चों। ठीक है, हमारे पास कर्ण नहीं है तो हम लोग कर्ण निकालेंगे। क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे, क्योंकि हमें साइन ए कॉस सी का मान निकालना है, कॉस ए दोनों का मान निकालना है। इसके लिए हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर मीन्स सी ए स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ए बी का मान हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही मिलेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये सी ए स्क्वायर आ रहा है आपका। देखिए 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6, 625 आ गया। यानी सी ए स्क्वायर हमारा कितना आ गया बच्चों, 625 आ गया। तो सी ए कितना होगा, यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लगा दिया जाता है भैया। रूट लगा दीजिए, 625 का वर्गमूल निकाल देंगे, इसका वर्गमूल 25 आ जाएगा। वर्गमूल निकालना आता है, फैक्टर करिए और पेयर बना लीजिए। ठीक है, हर पेयर से एक नंबर लेके और वर्गमूल निकाल दीजिए। नहीं आता तो देखिए आप, किस तरह से बता भी देते हैं आपको, देख लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25, 5 गन 5। इस तरह से देखिए एक एक पेयर बन गया। 5 इससे आया, 5 इससे आया, 5 25 आ गया। प्लस माइनस 25 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लेंथ है इसलिए 25 ही रखेंगे, प्लस का 25 हमारा ये आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है, इजिली सा है, साइन ए निकालना। तो साइन ए का भुजा से संबंध क्या होगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारा ये वाला एंगल लेते हैं, इसके लिए लंब ये होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। जो एंगल लेते हैं, यहाँ पर एंगल ये ले रहे हैं, तो इसके लिए हमारा ये लंब हो जाएगा, लंब हो गया BC और कर्ण कितना हो गया, CA हो गया बच्चों। ठीक है, तो हमारा BC कितना आया, BC दिया गया हमारा 7 और कर्ण अभी हम लोगों ने निकाला 7/25। इस तरह से हमारा साइन ए का मान निकल आया। और हम लोग कास ए का मान भी निकालेंगे। कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा इसके लिए ए बी आधार हो गया और कर्ण हमारा सी ए हो गया। जो बड़ी भुजा 90 के सामने की है वो कर्ण होती है बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24/25। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, तो अब नेक्स्ट इसका पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया। साइन ए कॉस ए का मान निकाल लिया हमने। देखिए साइन ए है और ये कॉस ए है। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल का जो है हम सी वाला भाग देंगे। तो इसके लिए एक नया चित्र बना लेते हैं, आपको दिखाते हैं। रीडिंग हमारी वही रहेंगी। ये 25 है आपका, ये 24 है और ये 7 है। अब यहाँ पर हमारा ये जो बी है वो आपका समकोण है। अब हमें एंगल सी लेना है, तो यहाँ पर सी को हम शो कर दे रहे हैं, सी और ए। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पर क्या निकालना है, हमको साइन सी निकालना है। तो साइन सी बराबर फार्मूला तो हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब, ये सी के लिए ये वाला दूर वाला लंब हो जाता है, यानी हमारा ए बी लंब हो जाएगा और कर्ण हमारा परमानेंटली यही रहता है बच्चों। ठीक है, तो साइन सी का मान निकल आया। ए बी कितना हमारा यहाँ पर 24 है और सी ए कितना है, 25 है। तो आपने ये निकाला, साइन सी आ गया आपका। ठीक है बच्चों। अब दूसरा पार्ट इसका क्या, कॉस सी निकालने को कह रहा है। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है।
तो उस कोण सी के लिए ये वाला आधार हो जाएगा। जो हम कोण लेते हैं उसके पास वाली भुजा आधार होती है, उससे दूर वाली लंब होती है और बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है बच्चों। ठीक है, तो कहाँ से लेंगे, कॉस सी लेंगे, सॉरी कॉस सी लेना है हमको। कॉस सी बराबर ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा बी सी और कर्ण हमारा सी ए आ जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए ये आपका सी है कॉस सी, तो बी सी कितना है भैया 7 और कर्ण तो हमारा 25 है। इस तरह से हमारा देखिए कॉस सी भी आ गया, तो साइन सी निकाला हम लोगों ने, कॉस सी निकाला। तो हमने पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आकृति आपके सामने 8.13 ये दिया गया है आपका बुक में, 8.13 आकृति है। तो इसमें देख रहे हो क्यू हमारा समकोण है भैया और ये पी और आर है। इसमें हमारी देखिए ये 12 दी गई है और ये 13 ये मान लेते हैं बेस है हमारा, आधार है। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय से हमें तीसरी भुजा निकालनी है, तो निकाल देते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय क्या कहती है भैया, ये प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है भैया। ठीक है, कर्ण हमारा दिया गया है 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा 12 दिया गया, 12 का स्क्वायर, आधार हमारा पता नहीं है। आधार हमारा चित्र में देखिए हम लोग क्यू आर ले लेते हैं, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा भैया। अब देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169 हो गया और 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 आ गया प्लस क्यू आर स्क्वायर आ गया। हमें क्यू आर स्क्वायर क्यू आर निकालना है तो इसको इधर माइनस कर देंगे, पश्चांतर करके ले आएंगे। 169 माइनस 144 इक्वल टू आ गया क्यू आर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, तो 169 से 44 जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लगा देंगे, अंडर रूट हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्यू आर आ गया, क्यू आर इक्वल टू आपका यहाँ से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, क्यू आर हमारा 5 आ गया। देखिए क्यू आर हमारी लेंथ आ गई है, क्यू आर की हम लोग लेंथ लिख देंगे, कितनी आ गई भैया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, tan p माइनस tan cot r निकालना। क्या निकालना है, tan p लिखेंगे, आप इसकी वैल्यू निकालना है, tan p माइनस cot r निकालना है। ठीक है भैया, tan p देखिए p हमारा ये एंगल है, tan के लिए क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए भैया लंब ये हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, लंब बटे आधार करना है, आधार ये हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। क्यों, अभी हमने बताया था जो एंगल लेते हैं उसके पास वाला आधार दूर वाला लंब हो गया, तो लंब ये हो गया आधार ये हो गया भैया। ठीक है, माइनस काट आर लेना है, काट हमारा देखिए यहाँ से आर ये एंगल लिया जा रहा, काट क्या होता है आपका उल्टा हो जाता है, इसका लंब बटे आधार का हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, तो इसका आधार इस वाले एंगल लिए आधार क्यू आर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, और लंब हमारा ये आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्यू आर हमारा कितना है भैया, क्यू आर है 5/13 सॉरी 13 नहीं 12, पी क्यू हमारा 12 है और यहाँ पर भी ये हो गया 5/12। तो इसको सॉल्व करेंगे भैया, क्या आ गया 0 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। आप समझ गए होंगे कैसे हम लोगों ने किया। सबसे पहले तीसरी भुजा निकाल लिया, इसके बाद समान वो जो आपका रेशियो है उनका भुजाओं से संबंध बताया, संबंध के बाद वैल्यू को रख दिया, सॉल्व कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कास ए और tan ए के मान परिकलित करना है। बच्चों अभी तक हमने 2 सवाल लगाया, उसमें आपका क्या था, जो ट्रायंगल दिया रहता था उसकी भुजाएं आपको दी रहती थी। यहाँ पर हमको रेशियो दिया गया है, रेशियो से हम लोग क्या करेंगे एक ट्रायंगल बना लेंगे। देखिए यहाँ पर साइन ए दिया गया भैया, तो ए यहाँ पर लिख दो, साइन ए बराबर आपका 3/4 दिया गया है, तो साइन बराबर क्या होता है भैया लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, इसके लिए लंब हमारा ये हो जाएगा, ये 3 लंब हो गया, कर्ण कितना हो गया भैया 4 हो गया।
ए हमने लिया हुआ है, इसको मेरे बी, ये हमारा राइट एंगल है और ये हमारा सी पॉइंट हो गया। तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों होता है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना भैया 4 है हमारा, तो 4 का स्क्वायर कर दो। लंब कितना है बच्चों 3 का स्क्वायर। आधार हमारा ए बी है, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर हमने लिख दिया। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। ए बी स्क्वायर हो गया। 9 को इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर आ गया। 16 से 9 जाएगा, 9 7 16, 7 बच गया आपका, ये आ गया ए बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगा देंगे, मीन्स कह सकते हैं ए बी इक्वल टू √7 आ गया बच्चों। ठीक है, कितना आ गया √7 आ गया। इसके बाद देखिए कह रहा tan a cos a के मान परिकलन करना है, इसलिए tan a की बात करते हैं हम। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा BC है और लंब बटे आधार होता है, BC बटे AB है। BC बटे बच्चों AB। BC कितना है भैया, BC है हमारा 3 और AB कितना है √7 है, तो 3/√7 हमारा इस तरह से आ गया। ठीक है ना बच्चों। और क्या निकालना है, cos A निकालना है। cos A भी निकाल दीजिए, हमने tan A पहले निकाल दिया, cos A निकाल लीजिए। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा AB है, कर्ण हमारा CA है, तो AB बटे CA बच्चों आ गया। तो AB हमारा कितना है √7 है और CA कितना है 4 है। तो इस तरह से दोनों मान हमने tan A और cos A के मान निकाल लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व किया, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना बच्चों, इसी तरह सवालों को बढ़िया ढंग से करते रहिए। एग्जाम की डेट नियर आ गई हैं, सभी लोग अच्छी तरह से तैयारी करिए जिससे अच्छे मार्क्स आए और आप लोग मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए। जय हिंद।